जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी 2024 का लेकर, और बात करेंगे यूपीएसआई की सेकंड लिस्ट का लेकर। अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये वाकई आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, चाहे आप नई वैकेंसी के कैंडिडेट हों या फिर आप सेकेंड लिस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर आपकी सेकंड लिस्ट है, ये आपको या तो एक सप्ताह में देखने को मिलेंगे, या फिर जो मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो सब कैंडिडेट भी हैं तो वो एक साथ आएँ मेरे भाई। कोई भी 4-5 कैंडिडेट अगर कमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ सीरियस हैं, तो इतने से क्या होगा। या तो फिर आपको कोर्ट से कोई आदेश लेके आना था, कोर्ट ने भी आपका साथ बिल्कुल छोड़ दिया। और जो नए कैंडिडेट हैं जो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए तो तमाम चीज़ें हैं। अभी तो आपको पता ही है कि आयु सीमा को लेकर भी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, और नोटिफिकेशन का लेकर बोर्ड में भी अब चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, और जल्द ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक सप्ताह के भीतर ही देखने को मिल जाए, क्योंकि आपने देखा भी है कि एक ट्विटर का रिप्लाई बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत ज़्यादा अपलोड किए गए। उसमें पूछा गया था कि दरोगा भर्ती कब तक आ जाएगी, तो इस पर रिप्लाई किया गया था कि जल्दी आएगी। तो इस संबंध में ये है कि जल्दी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एक सप्ताह के भीतर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। मगर ऐसे कैंडिडेट जो वाकई सीरियस हैं और जो इस भर्ती को चाहते हैं कि ये भर्ती जल्द से जल्द आए, और वो आयु सीमा को भी पार किए बगैर इस भर्ती को देख लें। फिलहाल तो 5 साल की आयु सीमा की छूट का भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अन्य भर्तियों में भी इस चीज़ पर अनाउंस किया गया था। और अभी कांस्टेबल भर्ती में भी कोर्ट में मामला गया, जिसमें कि 5 साल आयु सीमा छूट का लेकर मांग की गई है, और उम्मीद है कि मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाई वो ये है कि हम अभ्यर्थियों को अपनी एकता बना कर रखना होगा, और ना तो आपके सपोर्ट में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आएगा, ना कोई ऐसी कोचिंग वाले सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है अपना व्यापार करना, अपना बिजनेस बढ़ाना। तो वो अभ्यर्थियों को खाली पीली ऐसे सपोर्ट करने नहीं आ जाएंगे। तो इसलिए उन सभी कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सीरियस हैं अगर इन भर्तियों को लेकर कि जल्द से जल्द भर्ती आ जाए, वो उनकी तैयारी जो है वो ज़ाया ना जाए, तो आप लोग मेरे मेरे साथ जुड़ें, और एक चैनल पर आप लोग अपनी एकता बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यहाँ से आपकी हर आवाज़ को उठाया जाएगा, और आपके हर मुद्दे को, जब तक कि आपको उस विषय पर न्याय नहीं मिल जाता, चाहे वो नई वैकेंसी हो। आपने देखा सालों से इंतज़ार चल रहा है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट ने कोई क्रांति करने की या फिर कोई ऐसी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करी कि भर्ती आ जाए या फिर आपकी सेकंड लिस्ट अनाउंस हो जाए। मगर इस बार मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार भर्ती बोर्ड का जो जवाब आया उस पर कि एक सप्ताह के भीतर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लगातार मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, हर तरह की अपडेट्स के लिए भी, हर तरह की जानकारी के लिए भी, आप तक पहुँचाने के लिए भी। तो आपके जितने भी सवाल हैं वो आप सवाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके जो 8 से 10 लोग ही सीरियस हैं, इसकी संख्या मेरे भाई बढ़ाओ। ये जो 8 से 10 लोगों की जो सीरियस वाला जो एक वो है ना, इसकी संख्या बढ़ाने से ये होगा कि आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और चीज़ें आपकी जो है वायरल भी होंगी, और इससे ये भी होगा कि आपका जो सालों का इंतज़ार है उसका कोई परिणाम भी निकलेगा। अन्यथा ये सारे सिस्टम ऐसे चलते रहेंगे और आपका इंतज़ार भी ऐसे ही लंबा होता जाएगा। अगर आप इस पर कोई निर्णय देखना चाहते हैं तो इसमें आपको चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचानी होगी। जितने भी कैंडिडेट हैं सेकंड लिस्ट वाले, वो सभी मेरे भाई जुड़ जाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये आपका इंतज़ार बरकरार रहेगा। और नई वैकेंसी वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लाखों की तादाद में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आखिर अभी आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि ये वैकेंसी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2024 में ना आई मेरे भाई, तो फिर ये आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को पड़ेगा कि 2027 में आएगी, और तब आयु सीमा में छूट मिलने के बाद भी आप इसको पा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बार बार उजागर करने के लिए, बार बार जागृत करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोग, अब भी वक्त है, आप लोग जग जाओ। कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, ना कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स आएंगे, ना कोई भी आएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आप सभी एक हफ्ते के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चीज़ें बहुत ही नॉर्मल नहीं रहने की, यानी कि हम सभी का ये फिर जो है एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं बिल्कुल खुले तौर पर, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की एकता को बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें मेरे भाई,
क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भर्ती लेनी है, अब जुमलेबाजी ख़त्म होनी चाहिए और अब भर्ती आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।